हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है कल। आज निफ्टी ने क्या किया एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये निफ्टी के 15 मिनट चार्ट हैं। अब आज मैंने ग्रुप्स पे भी डाला था, आपने देखा होगा कि कल जो हमने प्रेडिक्ट किया था आज मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही चला। तो मैंने क्या बोला था, ऑन दी अपसाइड ये लेवल, ऑन दी डाउन साइड कुछ 14,500 लेवल। तो अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास, मतलब इसके अंदर खुलता है, तो फिर कल इधर ही ऊपर नीचे जिगजैग मूवमेंट करेगा। और मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली मार्केट इसी में जिगजैग जिगजैग मूवमेंट दिन भर करता रहा। ओके, तो अभी आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे मार्केट वर्क्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस। कल का भी जो मूव था एग्जैक्टली हमने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा मूव आएगा मार्केट में। आज का भी मूव हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट देन जैसा आप मेरा अगर वीडियो फॉलो कर रहे हो, देर आर सिनेरियोज कि मार्केट में अगर ऐसा होगा ओपनिंग में तो ये होगा। जैसे हम लॉजिकल रीजनिंग में, अगर आप एमबीए एंट्रेंस पढ़ा है या किया है, लॉजिकल रीजनिंग होता है कि इफ दिस अकर्स, इफ ए हैपेंस देन बी विल अकर एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। तो वो सब चीजें प्लेज आउट इन मार्केट की ऐसा हो सकता है। आज मैं भी थोड़ा सा, मेरे को लगने लगा था कि साइडवेज तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट देन 10 बजे आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि अनप्लैंड थी, पहले से नहीं पता था उसके बारे में, राइट। तो क्या होगा, क्या ये मार्केट साइडवेज रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं हेज करने की सोच रहा था। बट देन माय व्यू वाज कि अगर यहाँ से ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तब मैं देखूंगा, राइट। तो मार्केट के आप देखो तो दिस वाज द कैंडल जब वो हुआ था ये, और फिर उसके बाद ये ऊपर गया नीचे गया, तो ये पूरा मूवमेंट था विच वाज बिकॉज ऑफ इट, और वो वेरी वेल हमारी डिफाइंड रेंज में ही रहा मार्केट, राइट। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली ट्रेड इन द मार्केट। अब मेरा कल का क्या व्यू है, एक चीज जो मैंने बोली थी, अगर मार्केट 480 के नीचे आखिरी में क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप प्रोएक्टिव शॉट्स ले सकते हो। मैं भी यहां तक बैठा हुआ था कि मार्केट क्या यहां से ये ऊपर गया, अभी ये आखिरी में नीचे आएगा। यहाँ पे तो नहीं, मतलब एक बार 3 बजे के बाद तो नहीं लग रहा था कि अब 480 के नीचे बंद हो सकता है, बट या आई वॉज होपफुल टिल 130 230 तक। मेरे को लग रहा था कि मार्केट शायद नीचे आके बंद करेगा, जो मैंने बोला था कल, कि अगर ऐसा होता है तो फिर एक अच्छा डाउन हो सकता है। मार्केट सरप्राइज्ड एवरीवन, आई मीन एटलीस्ट मी। एंड मार्केट ने क्या किया, मार्केट आखिरी के आधे घंटे में ऊपर जाके बंद हो गया एंड एक काफी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब अगर आपको ध्यान हो कि मैंने जो अपनी एनालिसिस में बोला था, इस दिन मैंने बोला था कि मार्केट बॉटम बना रहा है शॉर्ट टर्म, राइट, एंड यहाँ से अप मूव कैन बी एक्सपेक्टेड एटलीस्ट टिल 14,800 14,900 15,000 लेवल। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, यहाँ से मार्केट में प्रेशर आएगा। देखिए यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, यहाँ से अप मूव आया था, तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा। ये भी मैंने अपने वीडियो में आपको क्लियरली कम्युनिकेट किया था। एंड मार्केट ने क्या किया, अगले ही दिन गैप डाउन खुला। इस, देखिए ये मैंने जो बोला था, दिस वाज मोर फ्रॉम अ प्रॉफिट बुकिंग पर्सपेक्टिव, दिस वाज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे शॉर्ट्स बना लो। शॉर्ट्स नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाता है यहाँ से फिर इधर आता, तो आप शॉर्ट्स नहीं बिल्ड कर सकते हो ऐसे। बट देन यू गेट एन आइडिया कि हाँ, कम से कम अगर ओपन पोजीशन है लॉन्ग्स तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये वर्कआउट हुआ। अब मेरे को क्या लग रहा है कि मार्केट जो है यहां पे या तो थोड़ा हॉल्ट करेगा ऐसे 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 जिगजैग, ठीक है, इस रेंज में, ये ऊपर 15,000 बोल लीजिए और नीचे 14,450। तो या तो इसी रेंज में अभी रहने वाला है एक दो हफ्ते, या फिर मार्केट ऊपर निकलने वाला है। तो मेरे को ये दो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लग रही हैं अभी मार्केट की। एंड द पॉइंट इज, सिनेरियो इज कि मार्केट शुड नॉट ब्रेक 450। अगर 450 ब्रेक कर देता है तो फिर ये सिनेरियो फेल हो जाएगा। तो फिर मार्केट वाइट हेड साउथवर्ड्स, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था। बट अभी मेरे को धीरे धीरे ओरिजिनल प्लान थोड़ा सा वीक लग रहा है कि मार्केट अभी इमीडिएटली शायद नीचे नहीं जाए। मोर बिकॉज अभी क्या, एवरीवन इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, क्यों कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, आईपीएल कैंसिल हो गया एंड व्हाट नॉट, ठीक है, ऑल नेगेटिविटी इज अराउंड।
नेगेटिविटी जब अराउंड होती है तब मार्केट नहीं गिरता है, राइट? तब मार्केट या तो होल्ड करेगा या ऊपर जाएगा, राइट? अगर कुछ अनप्रिडिक्टेबल आ जाता है मार्केट में कि ऑल ऑफ अ सडन दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाए, तो फिर यस, तो फिर मार्केट कैन फॉल। तो इसीलिए हम रखे हैं ये व्यू पॉइंट कि अगर 14450 का लेवल नीचे ब्रेक होता है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है मार्केट, तो डाउनवर्ड व्यू में हम वापस घुसेंगे, वरना एज ऑफ नाउ मैं साइडवेज टू अपवर्ड ट्रेंड की तरफ अलाइन हो रहा हूं। ओके, तो अभी कल क्या कर सकता है मार्केट? कल बेसिकली मेरे को लगता है कि ये एक क्रिटिकल लेवल पे हम ऑलरेडी बैठे हैं, तो जो आज क्लोजिंग दी है मार्केट, अगर कल उसके ऊपर निकलता है एंड सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट विल हेड अपवर्ड्स एंड मार्केट विल इवेंचुअली गो बैक एंड रीटेस्ट दीज लेवल समवेयर अराउंड, ये जो लेवल है 850 900 के आसपास के लेवल रीटेस्ट। अब अगेन कल करेगा या फिर फ्राइडे को करेगा या नेक्स्ट वीक करेगा, दैट आई डोंट नो, आई डोंट टाइम दी मार्केट इन टर्म्स ऑफ, आई कांट प्रिडिक्ट दी टाइम व्हेन इट विल डू इट। कल एक्सपायरी है, तो कल में भी अगर ऊपर निकलता है तो हो सकता है थोड़ा मोमेंटम ऊपर दे, फिर इसको रीटेस्ट करने नीचे आ जाए यहां से, राइट? क्योंकि आप अगर मेरा वीडियो देखते हो रेगुलरली और पूरा वीडियो देखते हो अच्छे से, आई एम प्रिटी श्योर आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होगे, राइट? एक होता है कि जनरली आपने बस देख लिया क्या बोल रहा हूं मैं कल के लिए, क्या व्यू है मेरा, वो ले लिया, उसकी बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। दूसरा है यू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई से एंड ट्राई टू लर्न आउट ऑफ इट, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप लर्न करोगे चीजें देन आप खुद भी कर पाओगे आगे जाके, मे बी नॉट नाउ, मे बी 3 months डाउन द लाइन, मे बी 6 months डाउन द लाइन, मे बी 2 years डाउन द लाइन, बट आपकी एक लर्निंग जर्नी होगी। ओके, तो अगर आप वो चीज लर्न कर रहे हो तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई, तो आज मैं दो चीजें बताने वाला हूं जो मैं हमेशा, मतलब काफी बार मैंने अपने वीडियोस में बताया, तो आज मैं दोनों चीजें, एक लर्निंग पॉइंट वाले दो चीजें बताता हूं। पहला यही कि जो मैं एक्सपायरी पे बोलता हूं कि मार्केट ऊपर का मोमेंटम देगा फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में थोड़ा नीचे आएगा, साइडवेज होगा, और फिर आखिरी में एक बड़ा मूव ऊपर नीचे दे देगा, बड़ा मतलब थोड़ा जैसे आज दिया ऐसा। ओके, या फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जिगजैग, फिर ऐसा। तो ये क्यों करता है मार्केट? क्योंकि आखिरी दिन है, आज प्रीमियम है, काफी लोग जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। अब जैसे मैंने बोला मेरा अपसाइड का व्यू है, तो काफी लोग क्या, मतलब मेरे तो इतना वो नहीं है, बट मे बी किसी किसी लेट्स से किस टीवी पे किसी एनालिस्ट ने बोल दिया कि कल मार्केट के ऊपर की एक्सपेक्टेशन है, तो मे बी लोग यहाँ पे क्या कॉल बाइंग कर लेंगे, वो ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या प्रीमियम डिके होगा धीरे 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 धीरे, तो उसके बाद एकदम से थोड़ा नीचे आएगा, मार्केट ऊपर होगा आपके लेवल से, मगर प्रीमियम आपकी ऑलरेडी जितने पे आपने लिया होगा उससे कम पे ही होगा, तो लॉस में होगा। तो ये बेसिकली होता है मार्केट में कि एक डायरेक्शन में जाता है, प्रीमियम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में आता है, इसके प्रीमियम डिके हो जाते हैं, दूसरी तरफ के बढ़ते हैं, और फिर जिगजैग जाके दूसरी तरफ के भी डिके हो जाते हैं, राइट? तो कल मार्केट मे बी ऐसा कुछ करे कि यहां से ऊपर जाए, मे बी टिल 14720 700 750 लेवल्स तक, इन लेवल्स तक आए, एंड देन वापस इधर रीटेस्ट करने आ जाए। तो जो आज मूवमेंट दिया है वैसा ही कंटिन्यू करे, बट विथ अ बिगर मूव। तो आज के छोटे 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 जिगजैग थे, कल थोड़ा बड़ा जिगजैग हो सकता है, एक बड़ा ऊपर एक बड़ा नीचे, इस टाइप का दे सकता है। या फिर अगर इन लेवल को तोड़ देता है और सस्टेन करता है तो फिर आप ऊपर के टारगेट्स भी रख सकते हो, बट दैट वुड बी जनरली पॉसिबल आफ्टर द सेकेंड हाफ, मतलब आफ्टर 12:30 1 PM के बाद शायद ऐसा बड़ा मूव आए। दो अगेन मैं ज़्यादा टाइम नहीं करता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा बैंक नहीं करूँगा, बट देन आई वुड से सी दी प्राइस एक्शन की, इधर क्या प्राइस एक्शन कर रहा है मार्केट। अब ये तो हो गई पहली लर्निंग कि एक्सपायरी वाले दिन एज अ ट्रेडर क्या आपको याद रखना चाहिए मार्केट के बारे में। अब मैं एक चीज ड्रॉ करता हूं एंड यू ट्राई टू रिकॉल इफ यू रिमेंबर दिस कि व्हाट इज दिस पैटर्न। तो इसको मैं डार्क कर देता हूं। सी आई फोकस ऑन योर लर्निंग, तो आप भी उस पर फोकस करो, तो इट वुड बी बेटर। तो ये अगर आप देख पा रहे हो कमेंट सेक्शन में आप डालना, अगर आप इस पॉइंट तक उसको प्रिडिक्ट कर पाए कि क्या था, आप सीख रहे हो तो प्लीज डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ये ये एंड ये अब तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ
inverted head and shoulder or maybe a slanted head and shoulder if I can define that. तो ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है. बुलिश पैटर्न कब एक्टिवेट होगा, एक ये लेवल के ऊपर निकलता है, क्योंकि ये तो देखिए मोमेंटरली निकल गया आखिरी में, कल हो सकता है वापस इस लाइन के नीचे आ जाए. एक बार इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट क्या रहेगा, जो ये इसकी हेड की लेंथ है. हेड की लेंथ कितनी है, एक 650 से लेके 450, तो 200 पॉइंट्स की रेंज है. 200 पॉइंट्स फ्रॉम हियर वुड बी 600 से 800. तो ये हमारा लॉजिकल टारगेट हो जाता है इन दी हेड एंड शोल्डर पैटर्न. बट कहानी मतलब स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है, पिक्चर अभी बाकी है. तो आप अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो फिर आपको ये और इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये तो आप शायद गेस कर पाओगे अब. ठीक है, ये ऐसा. ओके, अब गेस कर पा रहे हैं, इसी का बड़ा वर्जन है, राइट. ये एंड ये. ओके, नाउ इसने क्या किया, जैसा मैं इधर बोल रहा हूँ, ये ब्रेक किया और फिर वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था. हम भी कोई लॉन्ग्स के लिए नहीं बैठे थे, मगर इसने इसको सस्टेन किया, वापस ऊपर आ गया. ठीक है, हॉल्ट किया और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. दैट मीन्स कि इट इज टू एन एक्सटेंट रिस्पेक्टिंग द बिगर हेड एंड शोल्डर दैट इज फॉर्मिंग. ठीक है, स्टिल टू अर्ली टू से, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हम आर्ली पे देख सकते हैं. आर्ली में हमें बेटर दिखेगा, ये हमें दिख रहा है आर्ली पे. ठीक है, तो आर्ली में एक हमें इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग चाहिए रहेगी, तब जाके थोड़ी स्ट्रेंथ बनेगी. समवेयर अराउंड 14,650 680 लेवल के ऊपर अगर जाता है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 15 मिनट्स के हिसाब से देखेंगे कि भाई हमारा ये टारगेट है 200 पॉइंट्स का. अगर ये अचीव होता है तो फिर एक बिगर टारगेट आएगा. कहाँ से उसकी नेकलाइन है, 800 900 से कहाँ तक है, 400 500 पॉइंट्स की. तो यहाँ से 500 पॉइंट्स कितना होता है, इस पॉइंट से 600 से 15,100. तो बड़े वाले हेड एंड शोल्डर का 15,100 हो जाएगा. तो मोटा मोटा ये वाला हो जाएगा टारगेट, और इस वाले हेड एंड शोल्डर का टारगेट होगा ये. ठीक है, तो this is how you combine things and analyze things, right? तो कल का प्लान आई होप यू गाइज आर क्लियर नाउ. कि मैं समरी एक दे देता हूँ कि ये तो मैंने लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको बताया कि कैसे एनालिसिस आपको करनी चाहिए, क्या और चीज़ें देखनी चाहिए. आप अगर मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, लास्ट ईयर भी मैंने हेड एंड शोल्डर के ऊपर बहुत बताया था, कंप्रेशन के ऊपर बहुत कुछ बताया हुआ है कि कंप्रेशन होता है तो उसके बाद एक्सपेंशन होता है. आज कंप्रेशन डे था, राइट, जिसको एक एनआर डे भी बोलते हैं, नैरो रेंज डे. ठीक है, तो एक टेक्निकल पैटर्न होता है, NR7 होता है, NR4 होता है. मतलब आज का अगर जो रेंज है वो लास्ट 7 डेज की लोएस्ट रेंज है. तो मैं उन डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ. अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो अभी हमारा प्लान यही है कि अगर कल मार्केट 620 650 लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हमारा पहला टारगेट वुड बी 700 750 लेवल. यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा. तो हो सकता है कल इंट्राडे के लिए वो इधर ही हॉल्ट कर जाए, एक 700 720 और नीचे 600 620 में. एंड अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम मे बी फ्राइडे को टारगेट रख सकते हैं 14,800 850 लेवल का. इवन 14,900 भी जा सकता है, राइट. तो ये तो हो गया हमारा अपसाइड का प्लान, विच इज द मोस्ट फेवरेबल प्लान एज ऑफ नाउ. ओके, द सेकेंड प्लान दैट आई वुड से इज कि मार्केट ना अभी अपसाइड का व्यू तो दे दिया है, बट एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है, ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ना चाहिए मार्केट को, राइट. तो ट्रेंड लाइन अगर मार्जिनली तोड़ता भी है तो भी एक इन लेवल को तो नहीं तोड़ना चाहिए. तो मार्केट शुड नॉट गो बिलो 14,550. 14,550 के नीचे नहीं जाना चाहिए. सुबह गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो वेट एंड वॉच करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, देखेंगे 550 के नीचे जाके सस्टेन कर रहा है क्या, एक और कैंडल बना रहा है क्या, फिर थोड़े पुल बैक में हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट. तो 14,450 के नीचे हम शॉर्ट पोजीशंस की तरफ अलाइन होंगे. टारगेट क्या रहेगा, 450 रहेगा. 450 ब्रेक होता है तो फिर हम 250 पे जाएंगे. बट मेरे को अभी ये लेस प्रोबेबल सिनेरियो लग रहा है, बट देयर इज ऑलवेज दिस पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है. तो मार्केट में कभी कोई चीज गारंटीड नहीं होती है. कभी भी आप ये मत समझ लो कि नीरज ने बोल दिया तो
99% ऐसा ही होना है, राइट। तो 2 दिन से हो रहा है कि मैंने बोला ऐसा पैटर्न आएगा, आ गया, मैंने बोला साइडवेज रहेगा रहेगा। अब ऐसा मत सोच लेना कि कल मैंने बोला है कि यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा तो 110% ऐसे ही होने वाला है। यस, देर इज 70 to 80% प्रोबेबिलिटी कि ऐसे ही होने वाला है, बट स्टिल देर इज 20-30% पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना। अगर आपको 15 मिनट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो या 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो या आर्ली पे ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें अगर आपको सिग्नल लगता है कि नहीं यार नीचे जाता दिख रहा है, तो फिर आप एटलीस्ट न्यूट्रल हो सकते हो, राइट, इफ नॉट बियरिश। सो दैट्स माय व्यू ऑन निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ओके, बैंक निफ्टी अगेन गाइज आई एनालाइज ओनली बिकॉज सम ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड। मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं क्या, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहता है, म्यूचुअल फंड रहता है, स्टॉक में डेरिवेटिव्स रहता है, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं ज़्यादा चीज़ें ट्रैक नहीं कर पाता हूँ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल ट्रैक नहीं करता हूँ, बट मैं वीडियो के लिए आपके सामने ही यहाँ पे ही एनालाइज करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में 2 सिनेरियो इसमें भी बिल्ड हो रहे हैं, राइट। मेरे को सामने सामने ही पैटर्न दिख रहे हैं, दोनों हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है मेरे को, सॉरी ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, कि ये एक बनाया था, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा। तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है, तो मे बी ये जैसे यहाँ पे बाउंस दिया था वैसे बाउंस दे के नीचे जा सकता है। तो कहाँ पे एक्टिवेट होगा, एक 32,000 लेवल, 32,100 के नीचे प्राइस एक्शन देता है, तो ये पैटर्न यहाँ पे हमें फ्रूटफुल होगा। दूसरा पैटर्न जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया कि ये एक पैटर्न बन रहा है, सॉरी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये एक पैटर्न इधर बन रहा है कि ये ऐसा ऐसा और ये ब्रेकआउट दिया है, तो फिर ये यहाँ पे अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है विच इज 33,000 के ऊपर निकलता है, तो फिर एक अच्छा मूव मिल सकता है। अभी कल के लिए ये निकलेगा कि निकलेगा, राइट, वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि ये एक डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन है 33,000। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या कुछ होता है, तो अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कहीं रखोगे 32,600 के आसपास, एंड विद अ टारगेट ऑफ 33,000। तो 32,750 800 पे एंटर कर सकते हो। 1:1 की ट्रेड रहेगी, 150-200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 150-200 पॉइंट्स का टारगेट, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। बट अगर नीचे जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन देता है, तो फिर आप लॉन्ग्स बना सकते हो, या फिर 33,000 के ऊपर प्राइस एक्शन देता है तो फिर एक अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको लंबे टारगेट के लिए। तो दिस वुड बी माय प्लान कि 33,000 तक मार्केट साइडवेज ही रह सकता है, एंड उसके ऊपर फिर मार्केट कैन गो अप, and target could be somewhere around 33,500 to 600 levels in the days to come. असली स्ट्रेंथ इसमें भी डे लेवल चार्ट में अगर मैं देखूं, 1 सेकेंड, सो डे लेवल चार्ट में अगर देखेंगे तो इसमें भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये, अगर मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे ब्रेकआउट, ये यहाँ पे रीटेस्ट करके रुक रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, प्लस क्या कहते हैं, काफी बार यहां से बाइंग प्रेशर आ गया है, एक बार, कल नहीं भी बोलूंगा तो 2 बार बाइंग प्रेशर आ गया है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो जब तक मार्केट 32,100 32,000 के ऊपर है तब तक बुलिश व्यूज ही रहेंगे, तो वही अलाइन करिए। उसके नीचे जाता है तो फिर बियरिश का हम देखेंगे, मे बी कल अगर जाता है तो वेल एंड गुड, कल देखेंगे, वरना फिर फ्राइडे को देखेंगे। सो दैट्स माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैं कल के लिए पॉजिटिव माइंडसेट है मेरा, आई मीन एक बुलिश माइंडसेट है मेरा, एंड आई विल बी लुकिंग फॉर हायर टारगेट्स। कल साइडवेज हो सकता है, मे बी देन परसों हमें टारगेट मिले, तो देखना पड़ेगा। एंड अगेन साइडवेज एक अपवर्ड टू साइडवेज, नॉट आज की तरह साइडवेज नहीं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय गाइस साइड, my side guys. Thanks for watching. I hope you guys are learning. Please do share and subscribe to the channel. Thanks for watching.